हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे 2x की स्पीड में। नहीं बच्चों, तो आज हम लोग फिजिक्स की बात करने वाले हैं। फिजिक्स में एकलव्य बैच में आपका ये बच्चे सेकंड लेक्चर है फिजिक्स का। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने बच्चों बात की थी लाइट क्या होती है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या होती है, इमेज क्या होता है, इमेज के टाइप क्या होते हैं। इतनी बातें हमारी आपसे हो चुकी हैं। और बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों क्या, तो आज हम बात करेंगे बच्चों डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। ठीक है ना। तो डाल लीजिए हेडिंग डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। याद आया जी? डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज बच्चे आज हम डिफरेंस पढ़ेंगे सबसे पहले। तो एक तरफ डाल लीजिए बच्चे आप रियल इमेज और दूसरी तरफ वर्चुअल इमेज। तो ये रहा आपका रियल इमेज और वर्चुअल इमेज पढ़ेंगे आज हम। तो बच्चे यहाँ पे आपको बढ़िया से कॉलम बनाओ इस तरह से और शुरू करते हैं कहानी आज की ना। अब देखो बच्चे ध्यान देना, पहला पॉइंट SN सीरियल नंबर है ना। एक कॉलम सीरियल नंबर का भी एक जगह है तो बना लो आप, थोड़ा अच्छा रहेगा है ना। इस तरह से दिख रहा है सबको। देखो सीरियल नंबर थोड़ा हमारा ज़्यादा किनारे हो गया तो थोड़ा बीच में ले लेते हैं हम। SN यानी कि सीरियल नंबर, पहला नंबर बच्चों। पहला डिफरेंस शुरू करते हैं। रियल इमेज इज फॉर्म्ड या इट इज फॉर्म्ड when at least it is formed when at least two light rays actually meet। ठीक है ना बच्चे, क्या होगा, यह कब बनता है, जब दो लाइट रेस एक्चुअली मीट करती हैं, वास्तव में मिलती हैं कहीं ना कहीं जाके ना। तो कब बनेगा रियल इमेज। और दूसरा बच्चे यहाँ पे क्या है, वर्चुअल में लिखेंगे इट इज फॉर्म्ड व्हेन एट लीस्ट टू लाइट रेज अपीयर टू मीट। क्लियर है? जब दो लाइट रेज अपीयर टू मीट मतलब मिलती हुई दिखाई देती हैं। बच्चे ध्यान दो, जब दो लाइट रेज एक्चुअली मिलती हैं तो कैसा इमेज बनता है, रियल इमेज। और जब दो लाइट रेज मिलती हुई हमें दिखाई देती हैं मतलब मिलती नहीं है वास्तव में, तो कैसा इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगा। अब इसमें सेकंड पॉइंट बच्चे लिखेंगे। सेकंड पॉइंट लिखेंगे रियल इमेज में इट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। कहाँ बने बच्चे, स्क्रीन पे। तो रियल इमेज कहाँ बनता है जी, स्क्रीन पर बनता है। और वर्चुअल इमेज में क्या लिखेंगे, इट डज नॉट, ऐसा लिख लो, इट डज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। तो बच्चे रियल इमेज स्क्रीन पर बनता है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनता है। और तीसरा पॉइंट लिखेंगे रियल में, क्या लिखेंगे, इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो शॉर्ट में लिख लो इन्वर्टेड होता है। कैसा होता है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड माने बच्चे क्या होता है,
इन्वर्टेड माने होता है उल्टा, क्या होता है? उल्टा। रियल इमेज कैसा बनता है? उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? इरेक्ट होता है बच्चे। इरेक्ट माने सीधा बनता है। बात क्लियर है ना? तो आप ध्यान दें, इन्वर्टेड रियल इमेज कैसा बनेगा जी? इन्वर्टेड बनेगा। रियल इमेज कहाँ बनेगा? इन्वर्टेड। और वर्चुअल इमेज कैसा बनेगा बच्चे? इरेक्ट बनेगा। और चौथा पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट, इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे रियल का? तो जैसे आप जानते हो सिनेमा स्क्रीन पर जो इमेज बनता है, सिनेमा आप गए हो ना, सिनेमा कभी गए हो ना, सिनेमा हॉल में गए हो, कौन सी मूवी देखे हो? कुछ याद है? अपनी अपनी मूवी का कमेंट करो सब लोग, है ना, जो ऑनलाइन देख रहे हैं। आप लोग बताओ कौन सी मूवी देखो सिनेमा हॉल में, याद है कि भूल गए? नहीं गए कभी? क्यों जी, गए हो? नहीं गए, याद नहीं है, यानी कि मम्मी ले गई थी बचपन में, है ना, हमें याद नहीं है। क्यों, तुम गए हो कि नहीं गए हो? गए हो? देखो कौन सी मूवी, याद ही नहीं है ना, देखे हो कि नहीं देखे हो? चलो ठीक है, भूल गए ना। चलो, तो इमेज बच्चे जो स्क्रीन पर, जो सिनेमा स्क्रीन में आप पर्दा देखे होंगे, स्क्रीन, उस पर्दे पे जो बनता है इमेज, वो रियल इमेज होता है। कैसा इमेज होता है? रियल इमेज। तो आप एग्जाम्पल में लिखोगे इमेज, क्या लिखोगे? इमेज फॉर्म्ड ऑन, कहाँ पे? सिनेमा स्क्रीन, सिनेमा स्क्रीन। बच्चे इसका एग्जाम्पल क्या है? इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। जो सिनेमा स्क्रीन पर आपने इमेज देखा है कैसा होता है? रियल होता है बच्चे। कैसा होता है? रियल होता है। उसको प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट करते हैं, देखे हो ना? अगर आप नहीं गए हो तो अब जाना, है ना, ठीक है? तो अब नई मूवी है तो जाना सब लोग, है ना, और हमको भी ले चलना, ठीक है? हाँ, क्योंकि हमारा टिकट तुम लोग लेना, ठीक है ना? तो जरा हम बता रहे हैं इसलिए। अब देखो आगे, इसका एग्जाम्पल बताओ। इसका एग्जाम्पल बच्चे क्या होगा? इमेज फॉर्म्ड बाई, इमेज फॉर्म्ड बाई, देखो बच्चे हम लोग खुद को डेली देखते हैं ना मिरर में, प्लेन मिरर में देखते हो ना, तो जो हम अब खुद को देखते हैं तो कैसा इमेज बनता है प्लेन मिरर में? वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा इमेज? वर्चुअल इमेज। तो इसमें लिखेंगे बच्चे इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जान गए ना क्या होता है? हाँ, जो घर में हमारे लगा होता है, दिन में 4-5 बार तो देख ही लेते हैं खुद को, है कि नहीं? जा देखते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर कैसा होता है? वर्चुअल। प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर बच्चे, कैसा? कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से ही वर्चुअल इमेज बनता है। दोनों से ही कैसा बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? आपको हमने कल थोड़ा हिंट किया था, जिसमें पॉलिश अंदर होती है ना, हालांकि अभी आगे बताया जाएगा फिर से जब स्फेरिकल मिरर पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना? हाँ, इसमें जो है स्फेरिकल मिरर्स लगे होते हैं, ठीक है ना? कैसे? स्फेरिकल, जो हम आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। स्फेरिकल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स इसमें लगे होते हैं ना, इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, ठीक है ना? तो इसको आप नोट कर लो पहले, यहाँ तक डिफरेंस नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब इसके बाद हम बात करेंगे इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, ठीक है ना? इमेज फॉर्म्ड बाई प्लेन मिरर, प्लेन मिरर बच्चे, जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है उसकी बात हम लोग करेंगे। और प्लेन मिरर आप सब लोग जानते हो ना, उम्मीद है हमें। तो अब देखो थोड़ा डायग्राम समझते हैं। ये रहा प्लेन मिरर एक ठू आपका, एक तरफ इसके पॉलिश की गई है, ठीक है ना? एक तरफ क्या की गई है? पॉलिश की गई है ना? अगर पॉलिश ना की गई होगी तो हम इस पार से उस पार देख सकते हैं। पॉलिश करने से क्या होगा कि हम खुद को देख पाएंगे मिरर में, है ना? तो इस तरफ मान लो ये रहा आपका ग्राउंड, जमीन, है ना?
इस पर आप ये खड़े हो, ये आप हो ना बिल्कुल सूखे हुए, है ना, खाओ पियो कुछ, है ना कि नहीं। ए और बी धूप है, तो ये ए बी आप हो ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट है जी, आप नहीं हो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। डोंट वी फील, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है, क्या है ऑब्जेक्ट, ए बी एक ऑब्जेक्ट है ना। अगर हम इसमें बच्चे लाइट डालेंगे, मान लो एक लाइट ऑब्जेक्ट से निकली, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एक डंडा भी हम रखा सकते हैं, एक बॉटल रख सकते हैं ऑब्जेक्ट मिरर के सामने, उसका भी तो इमेज बनेगा ना, जरूरी नहीं कि आप ही हो ना, आपका छोटा भाई बहन भी हो सकता है ना, जिसको तुम छत से गिरा दिए थे परसों ना, नहीं गिराए थे, सोच रहे थे गिराने की, किसी दिन उसको गिरा दिया जाए। तो मान लो ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से आपने एक इमेज डाल, एक रे डाला, क्या यार लाइट रे डाला, मिरर पे जाके यहाँ टकराएगा, और जब ये एक लाइट बच्चे ये लाइन जो होती है ना, अगर इसके पैरेलल जाती है लाइट कोई, तो जैसे गई है वैसे तुरंत क्या होती है, लौट आती है, क्योंकि मिरर के उस पार तो जा नहीं पाएगी, बोलो हाँ है ना, मिरर के उस पास तो जा नहीं पाएगी, तो इसलिए तुरंत लौट आएगी ना, ऐसे गई है और ऐसे लौट आएगी। एक लाइट हमने डाल दिया। अच्छा बताओ, इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइट डालनी पड़ेगी, एटलीस्ट 2 लाइट। आपको लिखवाया पीछे हम ना, इमेज फॉर्मेशन जब डिफिनेशन लिखवाई गई आपको इमेज की, तो लिखा गया कि जब एटलीस्ट 2 लाइट रेस मिलती हैं तब इमेज बनता है। तो एक लाइट अभी डाले, अभी इमेज तो बनेगा नहीं, है ना, अभी इमेज नहीं बनेगा, एक लाइट आप डाले हो, एक लाइट और डाल दो, वहाँ डाले हो कि बार एक यहाँ डाल दो पोल पे नीचे, यहाँ लाइट डालोगे बच्चे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक बताएं आपको, कोई भी लाइट जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे जाती भी है, तो एंगल आई और आर दोनों बराबर होंगे, यानी कि आई और आई भी लिख सकते हो इसको, है ना, मतलब अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, यानी एंगल आई अगर थीटा है तो एंगल आर भी क्या होगा, थीटा होगा, दोनों एंगल बराबर होंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी ना, कि अगर कोई लाइट जितने एंगल पे आती है उतने एंगल पे फिर से जाती है ना वापस, है ना। कहते हो घर में ना, जैसे मान लो कोई घर में आपको कोई बाहरी आ गया, पड़ोस पड़ोस वाला बच्चा, तो कहते हो ना जैसे आए हो चले जाओ, नहीं मार मार के लंबा कर देंगे, कहते हो कि नहीं कहते हो, कहते हो ना। तो जैसे लाइट आई है वैसे ही लाइट जाएगी। अब ये बताओ, ये लाइट ऐसे गई बच्चे, ऐसे लौट गई, और ये लाइट ऐसे गई और ऐसे लौट गई, क्या बताओ ये एक्चुअली दोनों लाइट रेस मिलेंगी क्या, कभी नहीं मिलेंगी ना। ये ऐसे जा रही है और ये नीचे जा रही है, दोनों लाइट जैसे जैसे दूर जाएंगी इनके बीच की दूरियां क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी, इनके मिलने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जब नहीं मिलेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे, कोशिश करेंगे मिल जाए, है ना। तो कैसे मिलाएंगे, ज़बरदस्ती, है ना, कल बताया था ना इसको। तो इधर से इसको बढ़ाएंगे आगे, अगर मान लो यहाँ, मान लो एक रामलाल बच्चा है, यहाँ से देख रहा है, देखो यहाँ से झांक रहा है इसे कि लाइट इधर से तो आ रही है, किधर से आ रही है, तो सोचेगा यहाँ से बैठ के कि लाइट इधर से कहीं से आ रही है ना। उसको क्या पता कि लाइट सोर्स यहाँ पे इधर से लाइट आ रही है, वो देखेगा लाइट इधर से आ रही है मतलब पीछे से कहीं आ रही होगी, तो उसको ऐसा एहसास होगा, है ना, कि लाइट इधर से आ रही है। और ये लाइट अगर ऐसे जाती सीधे तो ऐसे जाती ना, इस तरफ, बोलो ऐसे तो जाती। तो अब देखो दोनों लाइट रेस कहाँ मिले, तो आप कहोगे सर दोनों लाइट रेस यहाँ कहीं मिल रहे हैं ना, यहाँ कहीं मिल रहे हैं, और ये आपका क्या हो गया, बी डैश ए डैश जो है इमेज हो गया, क्या हो गया, बी डैश ए डैश इमेज हो गया। तो देखो, तो ये प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर हो गया, इसके सामने ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या है ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज बच्चा यहाँ बन गया, क्या बन गया, ये इमेज हो गया, और ये प्लेन मिरर तो है ही है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। तो अब देखो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बना कि नहीं बना, अभी आपको हमने लिखवाया था ना, प्लेन मिरर में कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल। देखो वर्चुअल बन गया, आभासी, हिंदी में मतलब काल्पनिक, ऐसा लग रहा है हमें कि इमेज बनेगा ना, जैसे हम लोग खुद को देखते हैं तो वर्चुअल इमेज तो हमारा बनता है कि नहीं। रियल इमेज बन जाए तो क्या हो, अगर रियल इमेज बन जाए तो हम लोग का डबल ट्रिपल 4-5 रोल हो जाए ना, जितनी बार देखे मेरे उतना रोल इमेज बन जाए, उतना इमेज बन जाए। तो हमारा जैसे मान लो आपका नाम सृष्टि है ना, श्रुति है, हाँ ठीक है,
तो नाम अगर सुर्ती है, सुर्ती 10-12 हो जाए एक दिन में ना, एक दिन 10-12 बार मिरर में देखो, 10-12 सुर्ती बन जाएंगी। उसके बाद मम्मी पापा क्या कन्फ्यूज बेचारे हो जाएंगे, है ना, उनका भी रो का बुरा हाल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो अब समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो यहाँ कुछ प्रॉपर्टी होती है, जो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है बच्चे, HO, इसे क्या कहेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ इमेज HI है, ये ऑलवेज बराबर होता है। क्या होता है? इक्वल। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज भी बनता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर क्या होगी, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज किसकी बच्चे, प्लेन मिरर की पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे, समझ लेते हैं। देखो डायग्राम समझ में आ गया ना, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज, वर्चुअल बना। देखो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है HO इक्वल टू HI, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। अच्छा इसको हिंदी में लिख देना, मतलब इंग्लिश में, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO कहते हैं बच्चे, ये इक्वल होगा हाइट ऑफ इमेज के, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है हाइट ऑफ इमेज के बराबर होगा। पहली प्रॉपर्टी हो गई बच्चे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान देंगे आप, ये जो है कैसा इमेज बनेगा, इरेक्ट। कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। पहली बात, वर्चुअल माने आभासी, झूठ मूठ का ना। और क्या होगा, एंड इरेक्ट, इरेक्ट माने सीधा। ऐसा तो होता नहीं कि हम शीशे के सामने खड़े हों और उल्टा बन जाए इमेज, है ना, सर ऊपर पैर नीचे, ऐसा नहीं होता ना, सीधा ही तो बनता है ना। तो वही बात यहाँ लिख रहे हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट बनता है इमेज। और बताओ बच्चों अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होगा, देखो ये मतलब ये अगर हम मान लो कि बच्चे ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको u से लिखते भी हैं, ध्यान देना, ये सब सिंबल है। मिरर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, और मिरर से इमेज की डिस्टेंस को v से लिखते हैं, इमेज डिस्टेंस, ठीक है ना। इसको यहाँ लिख भी दे रहा है, u क्या है बच्चे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कहाँ से, मिरर से, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस, कहाँ से, मिरर से। ये भी दोनों क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं, u बराबर v। क्लियर है? मतलब प्लेन मिरर में आपको ये प्रॉपर्टी याद करने रखना होगा, ध्यान दो, इसको प्रॉपर्टी को याद करना होगा कि जो HI है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना बड़ा इमेज बनेगा, ना तो कम ना तो ज़्यादा। और ध्यान दो, मिरर से जितना पीछे ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतना मिरर से पीछे क्या होगा, इमेज बनेगा, यानी कि u और v भी हमेशा क्या होगा, बराबर बनेगा। ये प्रॉपर्टीज आपकी हो गई प्लेन मिरर की, ठीक है ना। तो इसको एक बार अच्छे से आप नोट कर लो पहले। तो प्रॉपर्टीज समझ में आई बच्चों कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है ऑलवेज इक्वल होगा हाइट ऑफ इमेज के, और इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल और इरेक्ट, यानी कि आभासी और सीधा। और अगला पॉइंट है, मिरर से जितनी सामने दूर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना पीछे इमेज बनता है। ये बातें हमें याद रखनी होगी, ठीक है ना, नोट कर लिए। अब देखो इसके बाद एक पॉइंट नोट करके आप लिखेंगे, बहुत ज़रूरी बात है, इससे क्वेश्चन बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। क्वेश्चन तो यहाँ से पूछा जाएगा कि अगला पॉइंट नोट लिखेंगे, फोकस लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। क्या बच्चे, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। जितनी बार इंपॉर्टेंट लगा पाओ उतनी बार लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मिलेंगे 5 स्टार रेटिंग। कितने स्टार, 5 स्टार। 5 स्टार रेटिंग जानते हो कहाँ होती है, जैसे आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हो उसमें रेटिंग होती है ना, कितना रेट दे दो इसको, है ना, दे दो रेटिंग। तो इस कितना रेटिंग देंगे इसको हम, 5 स्टार रेटिंग देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट, जितना सोच सकते हो उससे भी ज़्यादा। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है जी बताओ,
बताओगे आप, जानते हो? इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी। फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस ऑफ प्लेन मिरर कहाँ होता है? फोकस, फोकल लेंथ लिखो या फोकस लिख लो। फोकस कहाँ होगा? फोकस ऑफ प्लेन थोड़ा अच्छा रहेगा। फोकस ऑफ प्लेन मिरर, फोकस ऑफ प्लेन मिरर क्या होगा बच्चे? इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को ऐसे लिखते हैं ना, उल्टा करके 8 जैसा, समझ रहे हो कि नहीं? कैसे लिखेंगे? उल्टा करके 8 जैसा, लेटा हुआ है, अच्छा आराम कर रहा है अभी। तो फोकस ऑफ प्लेन मिरर, तो आपको ध्यान देना है प्लेन मिरर का फोकस, क्योंकि देखो ऐसा क्यों होता है समझा रहे हैं। देखो ये प्लेन मिरर ऊपर जाएगा इन्फिनिटी तक, नीचे देखो क्या होगा। देखो प्लेन मिरर का जो फोकस होता है, क्योंकि ये बेंड तो हुआ नहीं है, सीधा बिल्कुल है, तो इसका सेंटर, फोकस माने क्या होगा? मतलब सेंटर कहाँ बनेगा? तो इसका फोकस कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कम से कम 10 बार बोर्ड में आया है, लगभग हर साल ही अगर एक आध बार छोड़ दिया जाए तो ये क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में कि फोकस ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? कहाँ होता है? इन्फिनिटी पर होता है। तो फोकस जो होता है प्लेन मिरर का कहाँ होता है? इन्फिनिटी पे होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये जरूरी बातें हैं। अब कि अगर मान लो कोई व्यक्ति, जैसे मान लो 5 फीट का है, कितने फीट का है? 5 फीट का कोई व्यक्ति है, तो उसको मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर कितनी रिक्वायरमेंट होगी जिससे पूरा खुद को देख सके इमेज में? मतलब मान लो, हाँ बिल्कुल आधा चाहिए ना, हाँ ठीक है बिल्कुल। अगर कोई ऑब्जेक्ट, मतलब कोई व्यक्ति है 5 फीट का, तो उसको कम से कम मिनिमम 2.5 फीट का मिरर चाहिए जिससे खुद को पूरा देख पाए। अगर मान लो 5 फीट का आदमी है, अगर 2 फीट का मिरर रहेगा तो पूरा नहीं देख पाएगा वो, कम से कम 2.5 फीट तो चाहिए ही। 2.5 से ज़्यादा भी होगा काम करेगा, लेकिन 2.5 से कम ना हो। तो बात ये ध्यान देना है आपको, द मिनिमम, तो नोट करके लिखेंगे बात को, द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर required to see the full, the minimum length of plane mirror required to see the full image, the minimum length of plane mirror required to see the full image ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। बच्चे क्या होगा? तो ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट लेंथ अपॉन 2 होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट लेंथ अपॉन 2 होगा। मतलब अगर 5 फीट का आदमी है तो उसको 2 से भाग करके 2.5 फीट का इमेज चाहिए, मिरर मतलब, है ना। और अगर 6 फीट का आदमी है तो 3 फीट का मिरर चाहिए। और अगर 1 फीट का बच्चा है तो मान लो अभी उसका जो है न्यू बॉर्न बेबी है, तो 1 फीट का तो कितना इमेज चाहिए मिरर लेंथ का? ½ फीट का, यानी कि 1 फीट में 12 इंच होते हैं ना, तो 6 इंच का मिरर आपको चाहिए, जानते हो ना। तो इतना आज बच्चों पढ़ेंगे हम लोग, और अब आगे बढ़ेंगे हम लोग स्फेरिकल मिरर, जो कि कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू, बाय बच्चों।